हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सेशन। तो कंप्यूटर के सेशन में बता दूं आपको, छात्रावास में आपको लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना आपको कंफर्म कंपलसरी है। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 120 क्वेश्चन कल मैं अपलोड किया था रात में। तो यहाँ पे हम 121वां क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। तो हम जितना ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, हिस्ट्री के स्टार्ट किया हूँ, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। लूसेंट से बात करूँ तो लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आपसे यहाँ से कवर सकते, तो आपसे पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर की बात करूँ, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या आपके कंप्यूटर को जो सेशन है आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे आप बैंक वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम, चाहे पटवारी वगैरह, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। ये भी क्वेश्चन मैं लूसेंट से भी उठाया हूँ सारे क्वेश्चन। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और पार्ट वाइज चलते बनिए। अगर पहले बार देख रहे हैं तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेंड होगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बीट के माध्यम से, मेगाबाइट के माध्यम से, गीगाबाइट के माध्यम से, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेगाबाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो कंप्यूटर की जो घड़ी की स्पीड याद रखिएगा, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की जो गणना किसमें की जाती है? तो गीगाबाइट्स के माध्यम से किया जाता है। इसको MHz ऐसे भी लिखा जाता है। तो आपको मेगा हर्ट्ज के या इसका गीगा हर्ट्ज भी कहा जाता है, तो इसको याद रखें। मेगाबाइट या आपका ऑप्शन में गीगा हर्ट्ज भी रहेगा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मेगाबाइट रहेगा या गीगा हर्ट्ज, तो इससे मापी जाती है कंप्यूटर की घड़ी की गति। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से आपके जोड़ता है या जोड़ के रखता है CPU को, तो याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी होता है, सिस्टम बस होता है, ALU जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, या आपके इनपुट यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम बट करेक्ट आंसर सिस्टम बस। तो इसमें आपका सिस्टम बस होता है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो मदरबोर्ड में आपका सिस्टम बस होता है, जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से आपका कनेक्ट करके रखता है। तो इसको याद रखिएगा, सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, या आपका असेंबलीज लैंग्वेज। तो आपका इसका जो मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड या असेंबलीज लैंग्वेज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोर्स कार्ड। याद रही, इसका उपयोग करते हुए जो ये आपका कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम यहाँ पे तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको तैयार किया गया था। एक कंप्यूटर बनाया जिसे विश्लेषण इंजन के रूप में इसको कहा जाता है, और इन्होंने यहाँ पे इसको नाम दिया था आपका एडा लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए पहले प्रोग्राम इसको बनाया गया था, जो कि दुनिया के पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। तो इसको याद रखें, एडा लैंग्वेज। ये आपके पहली प्रोग्रामर कंप्यूटर के लिए इसको तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, निकोलस बर्थ, या आपके जॉन जी कैमी ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिम क्लार्क। याद रखिएगा, जिम क्लार्क ने, इन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास इन्होंने किया था। तो जिम क्लार्क का करेक्ट आंसर। इन्होंने कौन से सन में इस कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? 1964 में। याद रखें, 1964 में इस बेसिक कंप्यूटर का विकास किया था, और नाम था उनका जिम क्लार्क। ये भी आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास कौन से सन में हुआ था? इसका विकास कब हुआ था? तो मैं अभी जस्ट बताया हूँ, डेट को भी पूछा जाता है।
1955 में, 1968 में, 1964 में या 1975 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1964, 1964 में। तो ये डेट को याद रखिएगा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जिम क्लार्क। तो जिम क्लार्क के द्वारा इसका विकास किया गया था 1964 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम का, याद रखिए, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कोई भी प्रोग्राम हम चलाते हैं तो चित्र के रूप में जो हमें प्रदर्शित करती है, सामने स्क्रीन में दिखाई देती है, यही प्रदर्शन आपके क्या कहलाता है? तो आपका मिक्स चार्ट कहलाता है, या बी है चार्ट कहलाता है, या फ्लो चार्ट कहलाता है, या आपके हल चार्ट कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी प्रोग्राम का जो चित्र के रूप में हमें जो दिखाई देती है, इसको समझ सकते हैं, तो ये प्रदर्शन आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको समझ पाते हैं, यही फ्लो चार्ट कहलाता है, प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, जो वैज्ञानिक लोग आमतौर पर यूज करते हैं, कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो कोबोल, बेसिक, पास्कल, या आपका फॉर्ट्रेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो ये आपका याद रखिए फॉर्ट्रेन। याद रखिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका प्रथम कंप्यूटर भाषा है और इसको कब तैयार किए गए थे? 1957 में इसको तैयार किया गया था। फोर्ट्रान को याद रखिए, एक प्रथम कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रान। इसको फार्मूला ट्रांसलेशन 1957 में IBM, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसको विकसित किया था, इस पहली कंप्यूटर भाषा को याद रखिएगा। और इसका जो उपयोग आपके इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब शोधकर्ता द्वारा इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो फोर्ट्रान ये आपका सबसे पहली वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसके और मैं एग्जांपल बताऊं कंप्यूटर भाषा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा का, और बहुत सारे एग्जांपल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट, ये सभी आपके कंप्यूटर भाषा के, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा के एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल जो आपके, ये भी एक तरह का कंप्यूटर का भाषा है। कोबोल ये आपके कौन से कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, या कौन सी भाषा के लिए उसको उपयोग किया जाता है? तो ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका कौन से सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक कार्य के लिए जो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है, ये आपका किस में उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक कार्य, जैसे आपका कॉमन बिजनेस, आपका जैसे कोबोल का उपयोग मुख्य रूप से आपके बड़े बड़े कंपनी, सरकारी के लिए, जो सरकारी ऑफिस में, व्यवसाय, वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में किया जाता है। जैसे आपके रक्षा सेक्टर में, बीमा सेक्टर, इसके मतलब बहुत सारे एग्जांपल है। ये आपको इस सेक्टर में इसको कोबोल का व्यापक रूप से व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में या वाणिज्य सेक्टर में, वाणिज्य बिजनेस सेक्टर में कार्यों में किया जाता है? कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य सेक्टर में किया जाता है, इसमें से किसको किया जाता है? तो बेसिक, कोबोल, पास्कल, या फॉर्ट्रन? इसका करेक्ट आंसर हो जाए, कौन सा हो जाए? तो इसका फॉर्ट्रेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फॉर्ट्रेन ये आपकी कंप्यूटर भाषा, ये भी इसका प्रयोग वाणिज्य कार्यों में, कहने का मतलब है ये आपका पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध भाषा है। याद रखिए फॉर्ट्रेन, इसको फार्मूला ट्रांसलेशन ये आपका थी, और 1956 में इसको तैयार किया था IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM जाने माने बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके द्वारा जो वाणिज्य कार्यों में इसका फॉर्ट्रान का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इस खास करके इसी के लिए विकसित किया गया था, तैयार किए थे वाणिज्य सेक्टर कामों में लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो C++, कोबोल, पास्कल, या फॉर्ट्रेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपका कोबोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो कोबोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के समान उच्चतरीय कंप्यूटर
भाषा है कोबोल, तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसके आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इन्फोसिस्टम के द्वारा, या आपके सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या आपके IBM के द्वारा। आपका जो कंप्यूटर भाषा है जावा, इसके आविष्कारक आपके सन माइक्रोसॉफ्ट है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके जो वैज्ञानिक थे जेम्स गोसलिंग, इनके द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। 1995 में इसको तैयार किया गया था। और माइक्रो सिस्टम के जावा एक प्लेटफॉर्म है, एक मुख्य रूप से आपके इसको सन 1995 में इसको लाया गया था। और जावा एक आपका प्रोग्रामिंग भाषा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जावा कौन से प्रोग्रामिंग मतलब ये आपका कौन से भाषा के अंतर्गत आता है? तो आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा है जावा, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। जेम्स गोसलिंग के द्वारा इनको तैयार कौन से सन में तैयार किया था? 1995 में। और सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? कोबोल भाषा, फोर्ट्रान भाषा, मशीनी भाषा, या आपका बेसिक भाषा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, जो मशीनी भाषा है। तो ये जो कंप्यूटर जो आपके सभी कंप्यूटर समझते हैं मशीनी भाषा को, तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा यहाँ पे उपयोग की जाती है? तो मशीन भाषा यहाँ पे उपयोग की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? या इंटरनेट को जो हम यूज करते हैं उसमें जो कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा उपस्थित होता है? तो जावा, पास्कल, कोबोल, या आपका बेसिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जावा आपका इंटरनेट पर, याद रखिए जो हम नेट यूज करते हैं इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, तो इसको याद रखिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जावा, याद रखिएगा। इंटरनेट तो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, जो सर्वाधिक इसको उपयुक्त माना जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या आपके वेब सर्वर में, आपके वेब सर्वर्स में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनिक्स आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रणाली है, विशेष रूप से खास करके आपके वेब सर्वर, याद रखिएगा, वेब सर्वर्स के लिए इसको उपयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग आपके ऑपरेटिंग प्रणाली में खास करके इसका किया जाता है, इसको याद रखिएगा। यूनिक्स नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को, बेसिक लैंग्वेज, या हाई लेवल लैंग्वेज को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, याद रखिए। मशीन लैंग्वेज आपका जो आपके सभी कंप्यूटर में इसको यूज किया जाता है। तो इस प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज को ट्रांसलेटर जो हम दूसरे भाषा में इसको हम ट्रांसलेट की ज़रूरत इसको नहीं होती है। तो मशीन लैंग्वेज आपके सभी कंप्यूटर में आपका उपस्थित होती है। तो इसको याद रखिए, इसको हम सभी कंप्यूटर में इसको यूज कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको याद रखिए, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है यही 135 तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिजिटल क्लासेस को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।